बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे समझ लें कि मेल भी की है, कॉल भी करते रहते हैं, उनके एसएमएस भी आते हैं। कई स्टूडेंट न्यू जो है ना वो ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, और कई स्टूडेंट के थ्रू जो स्टूडेंट मिलते हैं वो कहते हैं कि सर को कहें कि कोई यानी कि जो बेसिक्स समझ लें कि सॉफ्टवेयर्स हैं या बेसिक्स यानी कि कंप्यूटर की जो एप्लीकेशंस हैं तो उन पे ऊपर भी वीडियो बनाएं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, इसी तरह एक्सेल है। तो क्योंकि मैट्रिक के बाद या एफएससी के बाद अक्सर स्टूडेंट जो है ना उनकी ख्वाहिश होती है कि उनकी किसी जगह पे छोटी मोटी जॉब जो है ना मिल जाए, और जॉब के लिहाज से ये जो सॉफ्टवेयर है ना ये समझ लें कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और समझ लें बेसिक्स हैं। किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी यानी कि एम्प्लॉय के लिए अगर उसको कंप्यूटर की ये 3-4 समझ लें सॉफ्टवेयर नहीं आते तो उसको अपनी जॉब जो है ना वहाँ पे बरकरार रखने के लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। तो मैंने सोचा है कि स्टूडेंट के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का एक पूरा ट्यूटोरियल जो है ना वो बनाया जाए। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता क्या है, इसके अंदर क्या यानी कि हम कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स है, तो वो तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पावर पॉइंट जो है ना इसके अंदर आप समझ लें प्रेजेंटेशंस, अगर आपके बॉस ने आपको कोई टास्क दिया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है या कोई भी काम दिया हुआ है और उसके बाद उसकी आपने रिपोर्ट उनको देनी है और वो रिपोर्ट आपने प्रेजेंट भी करनी है काफ़ी सारे लोगों के सामने, तो व्यूअर्स वहाँ पे पावर पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा समझ लें कि मददगार साबित हो सकता है। इसी तरह किसी टीचर्स को अगर काफ़ी सारे वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और मुख्तलिफ जगह पे यानी कि वो लेक्चर दे रहा है, तो अब यानी कि बजाय इसके कि वो हर टॉपिक को ज़बानी याद करे, तो अगर वो उन टॉपिक्स की स्लाइड बना ले और उन स्लाइड को स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट कर दे, तो इससे स्टूडेंट को भी काफ़ी फ़ायदा होता है और उस टीचर को भी काफ़ी जो है ना वो समझ लें फ़ायदा हो सकता है कि बार बार वो चीज़ें जो रिपीट हो रही होती हैं उनको बार बार पढ़ने से या लिखने से उसका टाइम की काफ़ी सारी बचत हो जाती है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो सेमेस्टर सिस्टम के समझ लें कि लेक्चर्स होते हैं उनके अंदर टाइम कम होता है और आपने टॉपिक जो है ना काफ़ी सारे पढ़ाने होते हैं, तो वहाँ पे फिर ये अगर आप वहाँ पे स्लाइड्स वगैरह का सहारा ले लें, अगर अपने टॉपिक्स को वहाँ पे स्लाइडों के थ्रू अगर उनको पढ़ा देंगे तो उससे काफ़ी सारा स्टूडेंट को फ़ायदा भी हो जाएगा और टीचर का भी काफ़ी जो है ना कीमती वक्त जो है ना वो बच सकता है। और मैंने यानी कि ऑब्ज़र्व किया या मेरे प्रैक्टिकल में ये बात आई है कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को स्लाइड्स के थ्रू या पावर पॉइंट के थ्रू पढ़ाते हैं ना तो स्टूडेंट को समझ भी ज़्यादा आती है और उसके बाद आपकी जो ग्रिप्स है ना वो भी काफ़ी मजबूत हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी यानी कि सब्जेक्ट जो है ना उसकी स्लाइड जो है ना आपको नेट से नहीं मिल जाती या आप खुद से स्लाइड उसकी तैयार नहीं कर सकते। अब पावर पॉइंट होता है क्या? पावर पॉइंट ये कुछ मैं स्लाइड्स आपको अभी दिखाता हूँ। पावर पॉइंट के अंदर आप पूरे यानी कि नोट्स बना सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक स्लाइड है, इसको मैं थोड़ा सा रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, जैसे मैंने लिखा पावर पॉइंट ट्यूटोरियल, मेरी एक स्लाइड है, इसके ऊपर मैंने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया है कि जैसे मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद सदुल डोगर है। अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना है तो ये मेरा नंबर 033362360993 है। अगर आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं तो जैसे 3246177676, यानी कि मैंने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया है। तो ये थ्रू स्लाइड का कर दिया, तो जिससे देखें काफ़ी सारा ब्यूटीफुल स्लाइड बन जाती है। अब क्या सिर्फ इसके ऊपर आप सिर्फ यही इस तरह की स्लाइडें बना सकते हैं? तो नहीं, आप इस तरह के ऊपर काफ़ी हर तरह की स्लाइड बना सकते हैं। मसलन जैसे देखें मैंने यहाँ पे ग्राफिक्स या चार्ट वगैरह को सहारा लिया है, आप इसके ऊपर चार्ट बना सकते हैं। बड़े खूबसूरत चार्ट हम बनाएंगे। आगे वाले लेक्चरों के अंदर मैं आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चार्ट्स जो है ना वो बनाने सिखाऊंगा। इसके बाद आप अपने जो समझ लें कि स्लाइड्स होती है उसके ऊपर अपनी वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो लगी हुई है, इसको मैं अगर यहाँ पे देखें रन करता हूँ तो ये देखें मेरी वीडियो जो है ना वो रन होनी शुरू हो गई है। तो इसी तरह अगर मैं इसके अलावा मैं इसके ऊपर कुछ पिक्चर्स वगैरह, इमेजेस वगैरह
देखें जैसे ये इमेज लगा हुआ है, ये नीचे इमेज बने हुए हैं, यहाँ पे इमेज है, ये भी इमेज लगे हुए हैं। कुछ इमेज वगैरह भी आप इसके ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह देखें मुख्तलिफ बटन्स वगैरह के थ्रू स्टेप 1 स्टेप 2, जैसे ये देखें बड़ी खूबसूरत स्लाइड बनी हुई है, इस तरह की स्लाइड भी आप इसके ऊपर बना सकते हैं। और इसकी तरह काफ़ी सारी और भी यहाँ पे स्लाइड्स हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, जो मैंने डाउनलोड की थी। आप लोग ये स्कूल की साइड यानी कि समझ लें टेम्पलेट वगैरह हैं जिनके थ्रू आप जो है ना अपनी स्लाइड जो है ना वो बना सकते हैं। ये देखें ये वाली स्लाइड देखें, इसके बाद ये देखें ये चार्ट वगैरह बने हुए हैं। इसी तरह ये साइड देखें, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ों को जो है ना वो प्रेजेंट किया गया है। ये देखें आपका एक समझ लें कि स्मार्ट चार्ट बना हुआ है जिसके ऊपर आपने कुछ चीज़ें जो है ना वो प्रेजेंट करनी है तो कर सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि पावर पॉइंट एक बेहतरीन समझ लें कि टूल्स है किसी भी यानी कि स्टूडेंट के लिए, किसी एम्प्लॉय के लिए, मैं तो कहता हूँ कि हर शोबा ज़िंदगी के लोगों के लिए पावर पॉइंट जो है ना वो समझ लें कि बेसिक टूल है। मुझे नहीं लगता कि किसी सिस्टम के ऊपर अगर विंडोज इंस्टॉल है और उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं होगा, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होगा तो उसके अंदर बाज़ाहिर है कि पावर पॉइंट भी होगा। पावर पॉइंट का जानना हर स्टूडेंट, हर एम्प्लॉय या हर समझ लें कि आजकल के शोबा ज़िंदगी के लिए लोगों के लिए वो ज़रूरी है। अगर कोई बंदा कहता है जी मेरा टीचिंग से तल्लक है तो उसको पावर पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह डॉक्टर्स, इंजीनियर, वकील, हर शोबा है ज़िंदगी के लोगों के लिए पावर पॉइंट जो है ना वो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मकसद आपको थोड़ी सी स्लाइडें दिखाने का यही था कि आपको पता चल जाए कि पावर पॉइंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हम आने वाले लेक्चरों के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे लेक्चर इसमें अंदर 3-3, 4-4 या 5-5 मिनट के आपको बनाऊंगा। इसकी तमाम जो है ना एक्टिविटी, ये स्लाइडें कैसे बनाते हैं, स्लाइडें हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, पूरा सॉफ्टवेयर जो है ना मैं आपको यानी कि सारा आपको पढ़ाऊँगा। तो आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।